नाउ क्लास वी विल मूव टू मैथमेटिक्स ए। इसमें हमें क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ। इसमें इन्होंने ग्राफ पेपर ऐसे यहाँ पे ही बना दिया है, तो इसी पे हम बना लेंगे, ठीक है। और या तो हम अपनी ग्राफ नोटबुक में भी बना सकते हैं, जो भी आपने ली है, ठीक है, उसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। अब इसमें देखो इन्होंने बोला है गिव द ग्राफ अ सूटेबल टाइटल एंड चूज अ प्रॉपर स्केल, नेम ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट ऑन वॉचिंग टीवी इन अ वीक। तो टाइटल हम दे देते हैं आवर्स स्पेंट ऑन टीवी, टीवी पे कितने घंटे स्पेंड हुए, ठीक है। और बच्चों के नाम है, तो यहां पर हम एक साइड लेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, एक्स एक्सिस जो बनाएंगे, ठीक है, और एक साइड लेंगे हम नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। और हम कैसे करेंगे, हम यहां पर एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे हम ऐसे। तो हमने एक्स और वाई एक्सिस को मार्क तो कर ही लिया है। नाउ फर्स्ट वन इज आशिमा, तो एक इस पे ये ले लो, ये आशिमा। नेक्स्ट इज गौरव, उसके नेक्स्ट इज तस्लीम। एक एक बॉक्स आपने सिलेक्ट करना है और एक बॉक्स छोड़ के करना है, बनाना है हमने बार ग्राफ। अगर हमने एक बॉक्स छोड़ के नहीं बनाया तो वो हिस्टोग्राम बन जाएगा। नाउ हमारे पास नंबर्स हैं 5, 14, 10 और 7। सो 5 इज सबसे छोटा, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको वो लेंगे, और 14 तक है, तो हम 2 ईच ले सकते हैं, हम 5 भी ले सकते हैं, बट 5 में क्या होगा, 5, 10, 15 सिर्फ 3 ही ब्लॉक्स बनेंगे, वो सही नहीं रहेगा। सो लेट्स मेक इट 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। ये स्केल बोला है ना, चूज अ प्रॉपर स्केल, ये आपने बड़ा ध्यान से देखना है कि हमारा बार ग्राफ बहुत छोटा सा ना बन जाए, पूरा बड़ा बने। उसके लिए हम उस हिसाब से लेंगे। हम 1, 2, 3, 4 भी ले सकते थे, लेकिन 1, 2, 3, 4 जैसा लग नहीं रहा इसमें। सो लेट्स स्टार्ट विद आशिमा। आशिमा इज 5। सो 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में, यहाँ पे है ना। और अब हम इसको, ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ, आप स्केल से बनाएंगे इसको, ठीक है। और इसको आप शेड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट गोज गौरव। गौरव इज 14, सो 14 इज हियर एंड हम बिल्कुल उसके यहां पर पैरेलल बनाएंगे इसको, गौरव। नाउ विल मेक अ लाइन विद द स्केल। ये बार ग्राफ हमारा बार बन गया। फिर हम नेक्स्ट करेंगे तस्लीम 10। ये ऐसे हमारा बार ग्राफ बनेगा। एंड नेक्स्ट इज बनिंदर 7। 7 कहाँ आएगा बच्चों, 6 और 8 के बीच में। ऐसे। एंड नाउ यू कैन पुट डॉट्स, यू कैन पुट लाइन्स, यू कैन कलर इट, यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक, ठीक है। हम सर्कल्स बना सकते हैं बड़े बड़े, ठीक है। दिस वे वी विल मेक इट। नाउ नेक्स्ट कम्स अ सर्वे ऑफ 104 स्टूडेंट्स वाज डन टू फाइंड विच स्पोर्ट दे लाइक टू प्ले यूजिंग द रिस्पॉन्सेज गिवन इन द टेबल। लेबल द सर्कल ग्राफ। नाउ देयर इज अ सर्कल ग्राफ। इसको आपने क्या करना है, टेबल को यूज करके करना है। देखो 8, 18, 52 और 26। 8 सबसे छोटा है, तो कहां लग रहा है आपको 8 होगा, ये है। सो वील मार्क इट गोल्फ 8। नेक्स्ट इज हॉकी 18 हॉकी। नेक्स्ट इज क्रिकेट 26। 104 का 1/4 होता है 26, तो 1/4, दिस इज 1/4 ओनली, है ना। तो दिस इज क्रिकेट। और 104 का हाफ होता है 52। 104 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 54 आता है। सो दिस मीन्स कि 52 आता है। सो 52 इज फुटबॉल। ये जो हाफ आपको सर्कल में दिख रहा है, दिस इज फुटबॉल। सो ये आप देख के मार्क कर सकते हो। उल्टा भी होता है, हम सर्कल ग्राफ देखते हैं और हमें पता होता है ये टोटल 104 है, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, इसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर डे टेम्परेचर दिए हुए हैं एक सिटी के हर 2 आवर के इंटरवल पे, यानी कि 6 o'clock मॉर्निंग से लेके 6 o'clock इवनिंग तक हर 2 घंटे में क्या टेम्परेचर है एक सिटी में, वो नोट किया गया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 6 AM पे क्या है,
6 है, तो हमने लाइन डायग्राम पे 6 मार्क कर लेना है। अच्छा, मैंने आपको यहाँ ये बताया नहीं, ये जो आपको यहाँ पर ऑलरेडी नंबर्स दिए हुए हैं इसे काट दीजिए, क्योंकि ये गलत स्केल लिया हुआ है। इसमें तो मैक्सिमम 10 दिया हुआ है, हमारा मैक्सिमम 21 है। उसे देख के हमें स्केल मार्क करना होता है ना, बार ग्राफ और अ लाइन ग्राफ। सो नाउ 8 AM, 8 AM का है 10, तो अब मैंने बिल्कुल इसको अलग मार्क कर लिया है ना, क्योंकि ये कट करके मैंने अलग किया है। तो हमने ऊपर एक यहाँ पर 20 तक आया था, उसके बाद एक और हमने बनाना पड़ेगा 22 तक हमें, क्योंकि 21 भी चाहिए, हो जाएगा वो, है ना। नाउ 10 AM इज 14, देन 12 noon इज 18, देन 2 PM इज 21, 2 बजे दोपहर को बहुत ज्यादा हो गया है, तो 21 है, ठीक है, हम ऐसे मार्क कर लेंगे। 4 PM इज 19, 4 PM कितना है, 19 है, 18 और 20 के बीच में। एंड नेक्स्ट 6 PM इज अगेन 16, 6 PM पे कितना है, 16 है। नाउ ये लाइन डायग्राम आपका बन जाएगा, इसको ज्वाइन कर दो डॉट्स को, ऐसे बनाते हैं ना लाइन डायग्राम। सो दिस इज हाउ यू विल मेक इट। ओके चिल्ड्रन, नाउ इसको एट व्हाट वाज द टाइम वाज द टेम्परेचर हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कब था, 2 PM। एट व्हाट टाइम वाज इट द कूलेस्ट, मॉर्निंग 6 AM, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल डू इट। नाउ मिसलेनियस मैथमेटिक्स बी, नाउ मैथमेटिक्स बी में स्टडी द गिवन बार ग्राफ ऑन अ डेली सेल्स रिकॉर्ड ऑफ अ बुक स्टोर। यहाँ पर स्टडी द गिवन बार ग्राफ, ये बार ग्राफ देखना है और देखना है एक बुक स्टोर है, उसकी मंडे ट्यूसडे वेंसडे हर दिन की सेल दी हुई है कि बुक की सेल कितनी हुई है, और ये हमारा बनाया भी हुआ है हमने उसी के हिसाब से। मंडे 1400, सो 1400 किया है, ट्यूसडे 17 तो 17 किया है, ये हमने मार्क कर लिया है, बार ग्राफ बना हुआ है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। ऑन विच डे वॉज द हाईएस्ट सेल रिकॉर्डेड, ऐसे देखने से ही आपको पता चल जाएगा सैटरडे, इसीलिए फायदा होता है बार ग्राफ का। देखो आप सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है, सैटरडे, तो आप यहां लिखेंगे सैटरडे। द डे नंबर ऑफ डेज व्हेन द सेल वाज 200 लेस देन द प्रीवियस डे सेल, पहले से 200 लेस किस में है, देखो पहले से 200 लेस मतलब जैसे 14 है, इसके बाद 17 हुआ, 17 के बाद 15 हो गया, 200 का डिफरेंस है, कम हो गया। नाउ 21 था, 19 हो गया, 200 का डिफरेंस। तो 2 दिन ऐसा है जिस दिन पहले से कम हुई है। विच डे हैड द लोएस्ट सेल, सबसे कम सेल किस में दिख रही है आपको, मंडे को, मंडे। ऑन विच 2 days वॉज द टोटल सेल ₹4000, दोनों को मिला के 4000 किस में हुई है, ये दोनों को, थर्सडे एंड फ्राइडे। देखो थर्सडे और फ्राइडे को, थर्सडे एंड फ्राइडे। नाउ इसमें नेक्स्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन 1 कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन व्हाई द हाईएस्ट सेल वाज ऑन सैटरडे। इस क्वेश्चन में बताओ कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि सैटरडे को सबसे हाईएस्ट सेल थी। सैटरडे को हाईएस्ट सेल क्यों हुई होगी, क्योंकि लोगों को पता है संडे को दुकान बंद है, ये भी रीजन हो सकता है। आप भी कोई रीजन सोचिए। अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इज गिवन बिलो। यहाँ पर हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसका बार ग्राफ दिया हुआ है। नाउ इसको टेबुलर फॉर्म में बनाना है आपने, वेरी इजी। ऊपर लिख दीजिए क्लास, उल्टा कर रहे हैं हम, है ना, और यहाँ लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ क्लास जो है वो है 12th। अब इसमें ध्यान से देखिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, 5 और 6, 5। नेक्स्ट क्लास है 10th, ठीक है, ये 9th और ये 11th है ना। और 10th में देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, 10। 9th में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20। ये आपको उल्टा बनाना है। 11th में कितने हैं, 15। सो आपको ये बना लिया आपने। नेक्स्ट, कंडक्ट अ सर्वे इन योर क्लास एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर, ये अब आपको खुद करना है। अब आप क्लास में तो आ नहीं रहे हैं, स्कूल तो बंद है, तो आप ये अब फेवरेट फ्रूट एक्टर, अपने फ्रेंड्स जो घर के आसपास हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने भाई बहन, मम्मा पापा, इन सब से पूछिए। उसमें आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे नेम, टेबल के लिए पहले टेबल बनाइए फिर ग्राफ बनाइएगा, है ना। टेबुलर फॉर्म बोला है, फिर बार ग्राफ बोला है, और एक सर्कल ग्राफ भी बनाने की कोशिश कीजिए बोल रहे हैं, वो कोशिश करिएगा आप। नेम और यहां लिखेंगे फेवरेट फ्रूट, फेवरेट
एक्टर, ऐसे हर एक का ऊपर ऊपर लिख लीजिए और बच्चे का नाम लिखिए और उसके बाद उसके आगे फ्रूट क्या है उसका नाम, उस सबका नाम लिखते जाइए, ठीक है। और उसके हिसाब से अब आप ये बनाएंगे।